हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, वो तो आपको पता ही है, इंग्लिश सूत्रा से हूँ मैं। और आप सबको सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स, और जितने भी जो और बॉयज़ हैं हमारे, उनकी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे टू देम। वैसे तो माँ के दिन सारे ही होते हैं, एक दिन उसका दिन जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है कि हम अपनी माँ को भी जो उनके किए हुए, मतलब जो हमारे लिए हमारी माँ करती हैं, उनके लिए को उस दिन हमें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। तो मैं आज आपके सामने आई हूँ पढ़ाने के लिए नहीं, आप लोगों से कुछ बात करने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि अगर कोई बात मेरी बुरी लगे तो उसके लिए आप लोग जो है उसे दिल पे मत लीजिएगा। और बाकी जो भी मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ वो बस मैं आज आपसे कह रही हूँ। मैं आज आप लोगों से एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग जो है भाई तैयारी तो सभी लोग करते हैं, सफल 100% लोग नहीं होते कि कई बार किस्मत धोखा दे देती है, कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आप में से बहुत से लोग, अभी फ़िलहाल में टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, टीजीटी पीजीटी का, तो उसमें से मुझे बहुत से लोगों ने ये सुनने को मिला, भाई हम जो है 1 क्वेश्चन से रह गए, 2 से रह गए, 5 से रह गए। एक चीज़ याद रखिएगा, रह गए तो रह गए, बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, वो वाला काम जो है वो करना चाहिए। और इसलिए आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि हम में से कितने लोग जो हैं सोचते तो बहुत हैं, लेकिन जितना सोचते हैं क्या उतना हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं? नहीं। हम किसी को देखकर, उससे पूछ कर, जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग जो हैं, आपके जानने वालों में बहुत से लोग सफल हुए होंगे, आपने उनसे पूछा होगा कि भाई जो है किस तरीके से हम तैयारी करें। उन्होंने आपको बहुत सारे टिप्स दिए होंगे। उन टिप्स को अपनाने में आप लोगों ने अपनी पहचान खो दी। हर किसी का तैयारी करने का तरीका और हर किसी का जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। तैयारी करने का तरीका अलग होता है, ये मेरा कहना है, क्योंकि आपके पास कितना समय है, आपके पास कितनी जो चीज़ें हैं, आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आपका टाइम टेबल क्या रहेगा, वो आप खुद को बता सकते हैं। अगर कोई 8-10 घंटे पढ़कर जो है वो कोई एग्ज़ाम निकाल रहा है, तो कोई 2-1 घंटे पढ़कर भी निकाल सकता है। फोकस होना चाहिए, हर एक किसी की अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो इतने ऊंचे आइडियल्स मत बनाइए, इतने ऊंचे गोल्स, वो इतने ऊंचे वो चीज़ मत रखिए कि आप उसे जब अचीव ना कर पाएँ तो उसको मतलब तो दुखी हो। छोटे छोटे स्टेप्स जो है लेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं हमेशा एक ही चीज़ मानती हूँ, जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया होता है वो दूसरे का संघर्ष समझता भी है और दूसरे के संघर्ष को वो अप्रिशिएट भी करता है। और लेकिन ये होता ये है कि ये दुनिया इतनी ख़राब है कि अगर कोई व्यक्ति असफल हो जाता है या कोई व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कमी होती है और वो अगर खुश है, तो दो लोग उसे खुश नहीं रहने देते, बार बार उसकी उस कमी पर, उस चीज़ पर जो है वो जो है उसकी उस कमज़ोर नस को दबाए जाते हैं। और एक दिन वो इंसान डिप्रेशन की वजह से सारी चीज़ जो है वो, मतलब उसका कुछ करने का जो है वो हिम्मत ही ख़त्म हो जाती है। समय समय पर किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आपको आकर ये कहे कि घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे पास। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग अब बहुत कम हो गए हैं जो ये कहें कि हम हैं तुम्हारे पास। तो खुद का खुद ही तारणहार बनना पड़ता है। और ये बात है कि भाई जब वक्त अच्छा होता है तो सब आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं, जब वक्त ख़राब होता है तो जिन लोगों की आपने लिए बहुत कुछ करा होता है वही आपसे मुंह जो है वो मोड़ लेते हैं। क्या कहूँ मैं अब आप इससे कि मुझे जो है ये सब चीज़ें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप ये देखिए कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरीके के हैं, बहुत परेशान स्थिति में हैं, नहीं कर पाए, किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है, और लगातार लोग उन्हें जो है वो डिसहार्टन करते रहते हैं। तो मैं एक चीज़ आप सबसे एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि किसी की डिसहार्टन करने वाली बात है, लोग मुझे ये बोलते हैं कि भाई इग्नोर करिए, इग्नोर मत करिए, अपने ऊपर मत लीजिए। किसी की कोई बात बुरी लगती है तो दूसरे को एहसास तो दिलाइए कि बुरी लगी है, उसको चीज़ को उसे एहसास तो कराइए। जब तक
the person who has given you that bitter medicine doesn't taste that medicine himself, how will he be able to know what is the taste of that medicine? तो मेरा मानना ये है कि कम से कम एहसास दिलाना चाहिए कि आपको किसी की बात, जिसका कूड़ा है उसको वापस कर देना चाहिए, वो कूड़ा यहाँ और यहाँ नहीं रखना चाहिए। और ये चीज़ मैंने अपने अनुभवों से सीखी है। आज इतने साल मेरी ज़िंदगी में हो गए, खुद के अपने एक्सपीरियंसेस और वो सारी चीज़ें देखकर ये मुझे लगता है कि अगर मैं पीछे जाती हूँ, अपनी ज़िंदगी को पीछे देखती हूँ, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी लाइफ स्टोरी जो है वो देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है उन्हें मैं एक सभी बहुत से लोगों को, इवन कुछ लोग जो हैं वो बोल भी देते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है मेरे अंदर, और मैं कुछ भी किसी को भी बोल देती हूँ, क्योंकि उन्हें मेरे बारे में नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ। आप पूछिए, मेरे स्टूडेंट से पूछिए, जो मुझे जो है वो इतना वो करते हैं। आज मदर्स डे पे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिलता है, क्योंकि मैं जैसी अंदर से हूँ वैसी बाहर से हूँ। मुझसे वो नहीं होता। इतना ज़्यादा संघर्ष अपनी ज़िंदगी में करके और इतना ज़्यादा बिटरनेस झेलने के बाद आप बताइए कौन सा इंसान जो है वो नहीं होता, इस बिटर नहीं होता। और इसीलिए शायद मैं जब दूसरों का दुख समझती हूँ, तो इसलिए मुझे जो है कहीं ना कहीं मैं जो है उस चीज़ को मुझे बस कि मैं ऊपरी मन से नहीं कह पाती। आप में से जिन लोगों को नहीं पता, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि कई बार हम जो है जब किसी चीज़ के लिए नकार दिए जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हम किसी लायक नहीं हैं और हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं आपको अपनी उसमें बताऊं कि जब जब मेरे फादर की डेथ के बाद और मेरी मदर जो है 3 बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर, बहुत कम तनख्वाह मिलती थी क्योंकि मेरे फादर इंजीनियर थे, लेकिन मेरी मदर जो है वो एक MA BEd हैं, और उनको जैसी जो साधारण सी नौकरी मिली उसमें 3 बच्चों के करना बहुत मुश्किल था। पहले वैसे भी इतनी नौकरियों में इतने पैसे नहीं होते थे कि मेरे फादर बहुत लाखों रुपए छोड़ के गए हों, और हमें घर भी नहीं था हमारे पास अपना। तो उन्होंने जो है किस तरीके से हमें बस ये गया कि जो चीज़ें सिखाई कि वो संघर्ष जो है 13 साल की उम्र से संघर्ष ही संघर्ष जो है वो देखा। और जब उसके बाद जब मैं मुझे याद है मैं BA फर्स्ट या सेकेंड ईयर में थी, तो मुझे बहुत सारे जो लोग थे हमारे कॉलोनी के आसपास के, वो एक पड़ोस में एक स्कूल में नौकरी किया करते थे, और वो जो है वहाँ पर उनको पैसे और ट्यूशन्स मिलते थे, तो वो अपने अच्छे खासे उससे जो है कमाने का और उनका एक अच्छा अपने शौक़ भी पूरे करते थे। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या मैं भी जो है ट्राई कर लूँ। मम्मी ने कहा अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लो। मेरे को लगा था कि चलो ठीक है करके आती हूँ। तो मैंने फाइनल ईयर में थी, जब मैं BA फाइनल ईयर में, जब मेरी मदर ने कहा कि ठीक है अब तुम्हारा फाइनल ईयर हो गया, तुम कोई करना चाहो, तो मैं गई। तो मैं वहाँ पर मुझे जो है मतलब मुझे UKG या शायद फर्स्ट क्लास जो है पढ़ाने के लिए दी गई। एंड आई वॉज सो बैड इन टीचिंग। मैंने ख़राब भी बहुत पढ़ाया होगा कि अगले दिन जब मैं उस स्कूल में गई, एक मोहल्ले का स्कूल था, उसमें मुझे कह दिया गया कि आपको पढ़ाना नहीं आता है और आप जो है कल से मत आइए, मतलब आज ही मत आइएगा, तो हम आपको नहीं रख सकते। मुझे इतना दुख हुआ इस बात का कि यार मेरा कॉन्फिडेंस इतना शैटर्ड हो गया कि मुझे पढ़ाना ही नहीं आता, मुझे कुछ आता ही नहीं है, और मैं जो है किसी लायक ही नहीं हूँ। कहाँ लोग जो हैं ये इतना मतलब अच्छे जो है 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, मतलब तनख्वाह तो 1000-1200 मिलती थी लेकिन ट्यूशन से, और मैं इस बार लायक नहीं कि मैं पढ़ा लूँ या कुछ भी कर लूँ, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। तो मेरी मदर ने कहा कि इस चीज़ पे ध्यान ना देते हुए अब आगे अपना MA का फॉर्म वगैरह भरो और जो करना है उसे करो। लेकिन मेरे अंदर ही मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा टूट गया। अब उसके बाद जब मैंने MA करने के बाद जो है, जब मुझे मेरे मेरठ में ये कॉलेज से जो है एज अ ट्यूटर के लिए जब इंटरव्यूज़ चल रहे थे, और जब मैं उस इंटरव्यू को देने के लिए गई, तो मुझे लगा था कि भाई तनख्वाह तो वहाँ भी बहुत कम थी, लेकिन मैंने जब वहाँ मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो इंसान फर्स्ट क्लास के बच्चे नहीं पढ़ा पाया, कहाँ से BA MA के स्टूडेंट्स पढ़ा लेगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्या उन्होंने मुझे देखा कि मुझे जो है वो चुन लिया गया, और मैं जब पढ़ाने के लिए गई तो फर्स्ट डे इट वॉज अ डिज़ास्टर, क्योंकि मुझे मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, और पढ़ने और पढ़ाने में बहुत अंतर होता है।
और एमए की लड़कियों ने मेरा जो है वो बहुत ही, मेरे को पहले दिन ही मेरा इतना ख़राब हाल कर दिया था कि मैंने जो है ये सोचा कि मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी और मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरी मम्मी ने ये कहा कि अगर आज हार मान ली तो ज़िंदगी में कभी जो है ना उठ नहीं पाओगी, तो जाना तो तुम्हें पढ़ेगा ही पड़ेगा, पढ़ाना तो तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो चीज़ करनी है। अगर तुम्हें अपना भाई पीएचडी का करना है या कोई भी चीज़ करनी है आगे, तुम्हें इससे अपने आप करना पड़ेगा और तुम इस तरीके से हार मान के नहीं बैठ सकते। अगर तुम आज हार मान गई हो, तुम्हें खुद ही ये लग रहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, ठीक है, तो 1-2 साल में तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर उसके बाद जो देखा जाएगा। तो मैंने कहा, बड़े दिल पे लग गई, मैंने कहा चलो एक बार फिर ट्राई करती हूँ। मैंने 1 आध दिन की छुट्टी ली, चीज़ों को पढ़ा और फिर गई। और मैं उस दिन ये अपने मन में ठान के गई थी कि आज तो मैं जो है ना, आज तो या तो ये स्टूडेंट्स मेरी सुनेंगे और नहीं तो जो है मैं वाकई में बेकार हूँ। जब मन को साध लिया तो पहुँचे वहाँ पर, और जब पढ़ाना शुरू करा तो 45 मिनट्स की क्लास में तो स्टूडेंट्स वर मिसमराइज्ड। मैं खुद आश्चर्यचकित थी कि मेरे अंदर ये कैलिबर है, मुझे ही नहीं पता था। तो मैं जो है शायद मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनी थी। मैं फर्स्ट या उसको, मैं ये नहीं कहती कि मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनी थी, मुझे ये चीज़ थी कि मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनी थी, मुझे उससे बेटर ही मिलना था। माना ट्यूटर्स की उससे स्टार्ट किया था, बेटर ही मिलना था। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हुई। उसके बाद मैंने बहुत अच्छे टीचर के रूप में, मतलब इतना ज़्यादा मुझे वहाँ बच्चों का प्यार मिला। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह, फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। मुझे खुद भी ये समझ में आ गया कि हाँ मैं जो है मैं पढ़ा सकती हूँ। लेकिन उस समय तक भी मेरी नेचर में ये चीज़ें नहीं आई थी कि मैं बहुत रूड हूँ या ब्लंट हूँ, ये चीज़ें नहीं आई थी। स्टूडेंट्स को ये लगता था मैडम को तो कभी गुस्सा ही नहीं आता। आपको भी लगा होगा कि मैडम को जब भी कोई चीज़ बुरी लगती है एकदम से बोल देती हैं। आपको पता है ये रूडनेस, ये ब्लंटनेस आती क्यों है? ये रूडनेस, ये ब्लंटनेस इसलिए आती है क्योंकि जब इंसान को बार बार आप पिंच करे जाओ, आप उसको पिंच करे जाओ, तो वो जो है तब उसमें आती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि चीज़ें, लोग ना आपको उसी रूप में जानने लगते हैं और उसी चीज़ में आपको उसको आपको पसंद करने लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यार अगर ये इंसान डांट रहा है तो ये बहुत बेकार होगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई डांट रहा है ना तो वो आप पे हक समझ के कर रहा है। कम से कम डांट की डर से आप वो चीज़ दोबारा तो नहीं करोगे, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की कोशिश तो करोगे। लेकिन वो डांट होनी चाहिए, वो सटायर, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप खुद से एक चीज़ ये करिए कि कितना ज़्यादा दिल दुखता है जब कोई आपकी रिजेक्शन पर, आप कितनी मेहनत करने पर, आपके ज़िंदगी में असफलताओं पर आपके ऊपर जो है कमेंट मारते हैं, और वो भी वो लोग जो वाकई में संघर्ष से बना होता है वो नहीं करता, जो यूं ही हो जाते हैं वो मारते हैं। तो कितना बुरा लगता है। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि चीज़ों को ना इतना अवॉइड मत कीजिए कि वो आपकी पर्सनैलिटी में जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिसऑर्डर कर दें। आप जो दूसरे आपको समझ रहे हैं, जो नाकामयाब समझ रहे हैं, आप वो अपने आप को मानने लगें। और एक चीज़ हमेशा ये मानिएगा कि हमारा जो दिमाग होता है ना वो इतना पावरफुल होता है कि इसे बच्चे की तरह समझाना पड़ता है। अगर आज आप अपने दिमाग को में ये चीज़ कर लेते हैं कि यस वी कैन डू इट, तो मानना है 100% उस चीज़ को माननी है। जो स्टेप्स हैं वो लेने हैं, सिर्फ सोचने से ही नहीं होता, जो स्टेप्स हैं वो लेने हैं तो चीज़ें होती हैं। मैं इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मैंने खुद करा हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों से ये चीज़ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिवाय संघर्ष के कुछ देखा ही नहीं है। चीज़ें थोड़ी बहुत अब ठीक होनी शुरू हुई हैं, नहीं तो इतना ज़्यादा संघर्ष कि मैं जो है भाई एक साधारण इंसान जो है भाई अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ जो है वो कर सकता है, वो सोच सकता वो है। देखिए जब 13 साल की थी तब फादर की डेथ हो गई। मदर जो है वो 36 की उम्र में विडो हो गई थी, और उन्होंने जो है छोटे छोटे 3 बच्चों को पालना पोसने में संघर्ष उन्हीं से जो है ट्रांसफ़र हुआ। बहुत सा जब शादी हुई तो शादी के बाद जो है जैसे एक आम वो होता है कि जॉब वगैरह कुछ भी करना है या जो भी चीज़ है, किस्मत जॉब के मामले में साथ थी, मगर जो है आज मदर्स डे के दिन मैं अपनी जब बेटी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा सौभाग्य जो है मुझे इसकी वजह से मिला है माँ बनने का। लेकिन आज से जब मेरी शादी के 10 साल तक मैंने वो चीज़ भी झेली है, और 4 मिसकैरेजेस झेलने के बाद कि जो है हर बार
और आप सोच सकते हैं कि एक इंसान को कैसा लगता होगा कि जब लोग उसको ये कहते हैं कि हम इस इंसान को नहीं बुलाना चाहते कहीं पर भी, अगर शादी हो या कहीं एक ऐसी जगह हो जहाँ पर बच्चे का है, या कॉलेज, जब मैं उस समय कॉलेज में पढ़ाती थी तो लोग अपने बच्चों के होने की खबर मुझसे शेयर नहीं करते थे कि पता नहीं मैं एक इस तरीके के इंसान हूँ जिससे लोगों को नज़र जो है वो लग जाएगी। तो वो दौर जिस इंसान ने देख रखा हो तो वो स्ट्रगल, वो चीज़ कड़वाहट बढ़ता चला जाता है आपके अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में ये विश्वास था कि चीज़ें जो हैं वो ठीक कभी तो होंगी, कभी तो मेरे हिसाब से भी चीज़ें होंगी। 2015 वो साल था जिसमें जो मेरी एक पहली चीज़ जो है वो मेरे हिसाब से पूरी हुई थी कि मेरी बेटी जो है वो उसका बहुत ही, मतलब आप ये सोचिए जिस इंसान को डॉक्टर्स ने भी ये कह के मना कर दिया हो कि तुम्हारे हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तो उस इंसान को जो है अचानक से 2015 में जब ये पता चले कि वो जो है फैमिली वे में है, और फिर उसके बाद फिर परेशानियां शुरू, वो शुरुआत थी संघर्ष की। उसके बाद क्योंकि मेरा यूट्रस कमज़ोर है तो उसके बाद फिर वही वाली चीज़ की जो है भाई बच्चा जो है होगा नहीं होगा, फिर कहीं इस तरीके से जो पहले दुख सहे हैं। मगर बात यह है कि आप अगर अपने मन को बहुत मजबूत बना लेते हैं तो इतना जो है वो है कि मन को बहुत मजबूत बनाए, कितना ज़्यादा चीज़ों को जो है वो पॉजिटिव 4 महीने तक बेड पे जो है वो पैर ऊपर करके लेटे हैं, लेकिन हाँ सोचना पॉजिटिव है कि हाँ भाई ये चीज़ होगी। और जब मेरी बेटी ईवा जो है उस दुनिया में आई तो मुझे ना, जब ये आई तो मुझे ये लगता है कि जब ये एक मिराकल है, ये हो सकती है जिसमें जो एक गॉन केस मुझे कह दिया गया था, तो दुनिया में अगर हम सोच लें और जो चीज़ हमारे भाग्य में है और जो चीज़ उस भाग्य में होने वाली चीज़ के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा जो है परसिस्टेंटली मेहनत करते हैं तो वो चीज़ हमें मिलती ज़रूर है। तो मेरा मानना ये है कि किसी के भी जो है गलत चीज़ों से, गलत नेगेटिव बातों से, नेगेटिव लोगों से माना फ़र्क सब पे पड़ता है, लेकिन उनकी सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। उनकी सोच से ये ना हो जाए कि आप खुद को वही मान लें जो वो आपको मानते हैं। आप अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी ने कह दिया कि तुम बेवकूफ़ हो तो तुम खुद को बेवकूफ़ समझने लगो, वो चीज़ है। अब जितने बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बोलते हैं, अब मैं अगर हर चीज़ अपने लिए मानने लगूँ तो मैं तो शायद खड़ी भी ना हो पाऊँ क्योंकि इतना लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा भी बोलते हैं। क्योंकि और जब ये पहले मुझ पर बहुत फ़र्क पड़ता था, अब इसलिए फ़र्क पड़ना बंद हो गया क्योंकि मुझे पता है कि अगर बहुत सारे चाहने वाले हैं, अगर 2-4 चाहने वाले जो आपको पसंद नहीं करते वो भी होने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे आपको ये पता चलता रहता है कि हाँ भाई आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो अच्छी खासी बढ़ रही है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो है इस चीज़ से, जो दूसरे आपको मानते हैं वो मत मानिए, खुद को, आप खुद को क्या मानते हैं वो समझिए। और मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैं बहुत समय से, मैं अब कभी किसी अपनी चीज़ें, परेशानियां या वो चीज़ मैं बोलती नहीं हूँ। पिछले कुछ 1 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा जो है और दांत की समस्या जो है वो हो गई थी, मेरा ऑपरेशन भी हुआ और उस वजह से मुझे बोलने में और उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी और दर्द कभी भी एक उसका है, और दूसरा एक और मुझे हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम जो है वो चल रही है, जिस वजह से मैं बहुत लंबे समय तक खड़ी नहीं हो पाती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों की क्लासेस के साथ रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो समस्या जो है वो ठीक होनी शुरू हुई हैं और मैंने भी अपने ऊपर काम करना शुरू करा है कि जो है अपने हेल्थ संबंधी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ रेगुलर होंगी और मैं आप लोगों के साथ जो है वो आपकी पढ़ाई संबंधी चीज़ों में जुड़ी रहूँगी। और एक और किस्सा जो है वो भी याद आ रहा है मुझे, जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे उस दिन फ़ोन करा और मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैंने जो है, भाई मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े रहते हैं, लेकिन कॉल जो है वो चूँकि वो अपना सब पूछ के करते हैं, मैम हम कब कॉल करें। आपको मैं अपनी ज़िंदगी का वो एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच भी सकते हो, इतनी इमोशनल हो गई कि मेरे स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन करके ये बोला कि उसके साथ, पहले मैं आपको उसकी वो बताती हूँ क्या है। उसके साथ जब बच्चा हुआ तो उसको पैरालिसिस का अटैक हुआ और उसके बॉडी के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। वो बिल्कुल मायूस हो गई थी
कि उसकी जो है कि अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहती थी। वो अपने मायके में जो है वो आई, अपने उसको जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो बस डॉक्टर्स ने उसे चला दिया, लेकिन वो उसके बावजूद भी हाँ बैठी है तो बैठी ही है, ना बच्चे के लिए करे ना खुद के लिए करे। फिर उसने जब मेरा कोर्स ज्वाइन करा तो मैं जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए माँ की तरह खड़ी रहती हूँ। तो उन्होंने जो है उसने कहा कि उस दिन मुझे बोला कि मैम मेरा ना मतलब मैं ज़्यादा लिख नहीं पाती, वो नहीं पाती, लेकिन जब मैं आपकी बात सुनती हूँ, आपके संघर्ष के बारे में और उसके चीज़ों के बारे में, तो मेरे अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी का जो है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आपसे आई। और जो है मैं मेरे हस्बैंड जो है आप कहते हैं कि तुम बहुत हंसने लगी हो, तुम बात करने लगी हो, और तुम जो है मेरे कहती है मेरे अंदर इतनी ज़्यादा चेंजेस आए मैम कि मैं जो है अब अपनी बच्ची के लिए करने लगी हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं खुश होकर पढ़ती हूँ, मैं किससे बात करती हूँ तो खुश होकर बात करती हूँ। तो मैंने उस दिन ये सोचा कि ये छोटी छोटी कि इंसान को डिमोटिवेट कर, किसी इंसान को डिसहार्डन करना, किसी को रुलाना बहुत आसान काम है, लेकिन अगर किसी के अंदर आप ये विश्वास दिला सके कि तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, तो वो अलग ही चीज़ आती है। तो वो जो मुझे उसने ये वाली बात कही तो मुझे ये लगा कि चलो मेरी जो बात है वो बहुत सार्थक हुई। और आज मदर्स डे वाले दिन में ये बात आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ गुरु माँ फॉर माई स्टूडेंट्स, कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए दिल से दुआ करती हूँ। जो जिसकी जो परेशानी है, एक कई बार कुछ परेशानियाँ जो होती हैं वो हमारी खुद की बनाई हुई होती हैं, जो हमें जिसने कह दिया हम वो मान लेते हैं कि हाँ हमारे अंदर वो कमी है, हाँ हम वो बुरे हैं, हाँ हमसे नहीं हो पाएगा। आप खुद को कैलिबर को पहचानिए। जब कभी आपको ये चीज़ लगे तो खुद को देखिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका भला सोचते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँगी। आप उनके बारे में सोचिए और ये सोचिए कि भाई आज ये चीज़ें हैं बुरी, कल को बहुत अच्छा होगा, चीज़ें अच्छी होंगी। और ये मैं दिल से इसलिए कहती हूँ क्योंकि जिसने, एक कहावत है, जाके पैर ना पड़ी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो मैं वही चीज़ है कि भाई जो इन चीज़ों से गुजरा हुआ होता है, जिसने फेलियर्स, बहुत सारे संघर्ष झेले होते हैं, वो एक एक व्यक्ति के संघर्ष की वैल्यू समझता है। तो मैं भी आपके संघर्ष की वैल्यू को समझते हुए आपकी नेगेटिविटी से आपको बाहर लाने के लिए आप लोगों के लिए काम करती रहती हूँ। वो मुझे पता है आजकल मैं इतनी रेगुलर नहीं रहती हूँ, वो भी मैंने आपको बताया कि मैं रेगुलर क्यों नहीं रह पा रही हूँ, लेकिन हाँ अब धीरे धीरे मेरी तबीयत में आप लोगों की दुआओं से सुधार होना शुरू हुआ है। और इसीलिए अब मैं जो है बस अपना काम को अब आप लोगों के लिए जो है YouTube पर रेगुलर होना शुरू करूँगी। आज का वीडियो केवल आप लोगों की को बूस्ट करने के लिए, आपको पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए। आप ये सोचिए हमने जो सोचा है वो है हमारी मदद करने के लिए, और कोई ना कोई माध्यम से किसी न किसी तरीके से हमारी वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी। और अगर आप ये सोच लेंगे तो आपका दिमाग भी इस बात को मानेगा और रास्ता आपको अपने आप मिलता चला जाएगा। तो डोंट डिसहार्टन योरसेल्फ, दूसरों की चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दें, और ज़िंदगी में बहुत अच्छा आपके साथ होगा, ये सोचिए। इसमें कई सारे ज्ञानी लोग ये कहेंगे आपको क्या पता, तो मैं पहले ही ये चीज़ बता चुकी हूँ कि मैं वो हूँ जो हर चीज़ से गुजरी हुई है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ों के बारे में समझती हूँ। जैसे इंसान के घर में कुछ समय पहले तक हर चीज़ की परेशानी और हर चीज़ का उसने जो है वो दुख देख रखा हो, तो वो सिर्फ मुंह पे नहीं बोलेगा, वो खाली जिसने अपने रिश्तेदारों के रंग बदलते हुए देखे हों, जिसने अपने घर में अपने एक ये चिंता भी तो देखी हो कि आज अगर ये घर है कल पता नहीं होगा नहीं होगा, तो वो केवल मुंह पे बात करने वाली बात नहीं करेगा। बहुत बुरा वक्त देखा है, चीज़ें अब रास्ता निकलना शुरू हुआ, और वो रास्ता मेरे लिए YouTube था। अगर वो बुरा वक्त नहीं आता तो शायद मैं कभी YouTube पर नहीं आती। मुझे नहीं पता था कि YouTube जो है वो मुझे एक अलग ही जो है वो स्टेटस देगा, एक अलग ही चीज़ देगा। मेरे बुरे वक्त से निकालने में मुझे YouTube ने एक रास्ता जो दिखा, और जबकि YouTube पर भी जब मेरी शुरुआत हुई थी तो बहुत ख़राब शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे जब धीरे 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 धीरे
यूट्यूब ने ही मुझे वो सब चीज़ें दी हैं, यूट्यूब ने ही मुझे आप जैसे लोग मेरे से मिलवाया, यूट्यूब ने ही आपसे जो है यूट्यूब ने ही ये बताया कि बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा। तो बस इसी चीज़ के साथ बिलीव इन योरसेल्फ और जो होगा, जो भी चीज़ है, अगर अच्छा सोचेंगे और उस चीज़ के ऊपर बिलीव करेंगे तो वो चीज़ें ज़रूर होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे and we'll be meeting you tomorrow. Bye bye.